तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। टॉपिक आज का आपने पढ़ लिया है, मलमास की समाप्ति। और मलमास की समाप्ति के साथ ही नए जो मुहूर्त हैं तमाम प्रकार के, जो कि आपका मलमास के कारण बाधित था। मान लो कि आप गृह प्रवेश कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, वाहन आपको खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदनी थी, शादी सगाई, बहुत सारी चीजें जो कि अभी इस कालखंड में बंद थे, अब वो मुहूर्त आरंभ हो चुके होंगे। नए दर्शक हैं, इस पर चर्चा आगे बढ़ाएं तो आप चैनल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको चाहे मुहूर्त हो, चाहे अध्यात्म ज्योतिष से रिलेटेड जानकारी हो, वास्तु की जानकारी हो, सब समय समय पर आपको मिल सके। पंचांग मेरे समक्ष रखा गया। आपको विस्तार से मैं जो मलमास था, पुरुषोत्तम मास, इसकी मैं जानकारी दे चुका था। मलमास का मतलब कोई ऐसा महीना नहीं है कि जो अच्छा नहीं माना जाता है। मलमास लगभग 3 वर्ष के पश्चात आता है और इसकी बहुत विस्तार से भागवत में इसका वर्णन आता है, पुराणों में, शास्त्रों में इसकी कथाएँ मिलती हैं। और भगवान श्री हरि ने जब इसको अपना नाम दिया, तो ये मलमास से पुरुषोत्तम मास हो गया। और इसी पुरुषोत्तम मास में जहाँ आपके मुहूर्तों के लिए यह निषिद्ध है, जहाँ आपके किसी संस्कार आदि के मुहूर्त के लिए भी यह प्रयोग में नहीं लिया जाता है, वहीं भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान की साधना के लिए, पूजा पाठ के लिए, अनुष्ठान के लिए यह समय दिव्य और पवित्रतम माना जाता है। इस कालखंड में देव पितरों की पूजा, ग्रह शांति, वास्तु शांति, ये तमाम चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन नया घर में प्रवेश, नया भूमि प्लॉट खरीदना, उसकी पूजा करना, नया घर बनाना, ये सब इसमें निषिद्ध होता है। आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि 15 मई से लेकर और 15 जून तक मलमास जाएगा। अब जून प्रारंभ होने वाला है, इसके साथ ही इस जून में 15 जून को मलमास खत्म हो जाएगा। उसी दिन संक्रांति भी है, इसलिए एक चीज का यह भी ध्यान रखना है कि संक्रांति खत्म होने पर, वृष संक्रांति खत्म हो जाती है, तो ज्येष्ठ का महीना पक्ष के हिसाब से तो आपको पंचांग दिखाएगा। लेकिन मान लो कि जैसे भूमि निर्माण का कार्य है और वो ज्येष्ठ में निषिद्ध होता है, तो मिथुन राशि पर जाने से, क्योंकि यहाँ पर मिथुन सूर्य है, 12:52 पर जो है यहाँ पर परिवर्तित हो जाएंगे, तो वहां पर भूमि पूजन का भी जो मुहूर्त है वो भी यहाँ पर कार्यक्रम स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले गृह प्रवेश की मुहूर्त की हम बात कर ले, तो अगर हम जून में आप गृह प्रवेश के लिए विचार कर रहे थे, तो यहाँ पर आपका 17 तारीख से 17, 22, 24, 27, 29, ये सारे जो मुहूर्त हैं, ये आपके गृह प्रवेश के लिए। और निर्माण की भी हम बात करें तो 17 तारीख है, 22 तारीख है, इस प्रकार से ये मुहूर्तों का सिलसिला यहाँ पर जारी हो जाएगा। नया प्लॉट आपको खरीदना है, रजिस्ट्री करवाने की, वाहन खरीदना था, ये तमाम प्रकार के मुहूर्त अब यहाँ पर स्टार्ट हो जाएंगे। अभी मलमास स्टार्ट है, तो अगर मलमास के दौरान अगर आपको पितृ पूजा करानी है, गृह शांति अपनी करवानी है, मान लो नवग्रहों की पूजा है, उनको आप कराना है, अपनी कोई पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, तो उसके लिए यह काल दूषित नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो मलमास खत्म होते मुहूर्तों का जहाँ आपको लंबे समय से एक प्रतीक्षा थी, तो वो आपको यहाँ पर पूरा होता नजर आ रहा है। तो आप सबके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आप किसी भी प्रकार से अपने घर में, अपने ऑफिस में, या अपने प्रतिष्ठान में वास्तु पूजा कराना चाहते हैं, या फिर वास्तु विजिट कराना चाहते हैं, या ज्योतिष का परामर्श आप चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमें संस्थान में संपर्क कर सकते हैं। तमाम प्रकार की सेवाएं आपको देश विदेश में घर बैठे दी जाती हैं।